नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी कैंडिडेट रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका ड्रीम जॉब रेलवे में है, उनके नौकरी ऐसा खतरे में हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के अब बाद, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, एज अ न्यूज़ आर्टिकल में छपा है और ये न्यूज़ आर्टिकल कहाँ तक सत्य है और अभी जिस तरह से चल रहा है दोस्तों, इससे मान के चलिए कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन जो है होने जा रही है। जैसे आप यहाँ पर, जैसे आपको पता होगा, अभी इलेक्ट्रिसिटी पर जो है प्राइवेटाइजेशन होने के जो है कागर पे है और बहुत सारी जगह पर इस पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली यूपी में 22 तारीख को होने वाला है। यूपी में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो चुकी, राजस्थान में ऑलरेडी हो चुकी, आज राजस्थान में भी हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह है स्टेट वाइज, वहाँ पर जो है प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए धरना हो रही है। फिलहाल दोस्तों अभी एक न्यूज आई है दोस्तों, आर्टिकल छपा है, यहाँ पर देख सकते हो। और निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप। दोस्तों, एक चीज सबसे समझने वाली बात है, रेलवे की सबसे ज्यादा मैन पावर की अगर जरूरत होती है तो वो आपका लोको शेड और वर्कशॉप, क्योंकि वहां पर आपका प्रोडक्शन यूनिट, मेंटेनेंस सर्विस, ये सारे वर्क यहाँ पर होता है और यहाँ काफी मात्रा में लोगों की जरूरत होती है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो काफी संख्या में आने वाली वैकेंसीज बहुत सारी कम हो जाएगी, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन वगैरह की बहुत सारी वैकेंसीज आती है। रेलवे टेक्नीशियन का हो गया, ग्रुप डी वगैरह हो गए, ये सारे जो वर्क करते हैं दोस्तों आपका लोको शेड और वर्कशॉप में ही करते हैं। तो ज्यादातर मैन पावर की यहीं पे रिक्वायरमेंट होती है। अगर यही प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चली गई तो आने वाले वैकेंसीज में आपको काफी कम सीटें देखने को मिलेगा। हो सकता है परमानेंट वैकेंसी आएगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इन न्यूज आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या, बहुत दिनों से अभी प्राइवेटाइजेशन कंपनियां ऑलरेडी रेलवे में इंटर कर चुके हैं। कौन कौन से कंपनियां हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से मैन पावर वगैरह हायर करती है। क्या आने वाले रिक्वायरमेंट में अगर सारी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अगर सौंप दिया जाएगा तो उसकी भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगा, क्या डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया होगा या किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या अनुबंध आधार पर किस तरह से रिक्वायरमेंट होगा, इसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और सारे डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखिए। आपको 5-10 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको रील देखने से अच्छा दोस्तों आपको जानकारी के लिए वीडियो आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पर जो है हेडलाइन में दे सकते, निजी हाथों में सौंपे जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश से ये न्यूज आया है और इस न्यूज पेपर में आर्टिकल से छपा है। अमृत विचार यहाँ पर देख सकते हो, देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप और 3 लोको शेड के संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों को सौंपने का फैसला पर मुहर लग चुकी है दोस्तों, यानी कि अप्रूवल भी हो चुकी है। और दोस्तों, अभी इंडिया में लगभग 700 रेलवे वर्कशॉप है। सोचिए 700 रेलवे वर्कशॉप में कितनी मैन पावर की जरूरत होगी दोस्तों। ठीक है, और 300 लोको सेट है जहाँ पर लोगों की मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह होती है। ये सारी वर्कशॉप जो है आपका लोको सेट वगैरह, टीआरएस लोको सेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी लोको इंजन वगैरह होते हैं वहाँ पर उनकी मरम्मत, डिजाइन वगैरह या प्रोडक्शन वगैरह होती है। उसके बाद दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक जो है डीजल लोको सेट में आपका जो भी डीजल इंजन वगैरह होता है वो वहाँ पर ऐसा मैन्युफैक्चर और सर्विस वगैरह वहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको निजी हाथ में सौंपने का जो है अप्रूवल भी हो चुकी है, जैसे यहाँ पर एज लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए रेलवे पीयूसी को सौंपने का नीति को अंतिम रूप से दे दिया गया, यानी कि जो भी इसकी बोली वगैरह लगती है, टेंडर वगैरह होती है दोस्तों, पीयूसी कंपनियां, ये सारे उनको दिया गया है। ठीक है, रेलवे वर्कशॉप और लोको शेड का काफी समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम, मेंटेनेंस के काम में मैन पावर की ज्यादा जरूरत होती है। तो हालांकि ऑब्वियसली कितनी दिनों से वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली मैन पावर की जरूरत तो हो गई दोस्तों। ठीक है, और वर्कशॉप वगैरह में, लोको शेड वगैरह में दोस्तों स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है दोस्तों। यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें ITI वाले, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को ऑब्वियसली जरूरत होगी। ठीक है, इसके लिए नीति तैयार किए जाने के बाद रेलवे के बोर्ड के सदस्य, ठीक है, इसके लिए नीति तैयार किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य वृत्त संदीप जैन ने 18 नवंबर को सभी महाप्रबंधक मैनेजर्स को इस आशय का पत्र जारी किया है। इसमें रेलवे पीयूसी के पास परिसंपत्तियों का रखरखाव का उचित अनुभव होने की बात करते हुए उसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से रेलवे शेड, डिपो और कार्यशाला का संचालन और रखरखाव का अधिकार देने के लिए जानकारी दी गई है। ठीक है, पीयूसी को काम देने से पहले रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था। ठीक है, जिसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद
रेलवे बोर्ड के वृत्त निदेशालय की सहमति से इस संबंध में नीति भी तैयार कर ली गई है। ठीक है, इसमें देश के सभी लोको शेड और वर्कशॉप रेलवे पीओसू को सौंपने का उल्लेख है। बताया गया है कि इसके तहत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ओर से तैयार मॉडल में रखरखाव शर्तों का उल्लेख होगा। ठीक है, मेंटेनेंस के जो भी फंडामेंटल होगा वो सारी चीज रेलवे के अनुसार से फॉलो करेंगे, जो भी पीओसू को मिलेगा ये टेंडर। ठीक है, और इसी आधार पर रेलवे जोनल विस्तार निविदा तैयार करेंगे और रेलवे पीओसू को प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए समिति निविदा के आधार पर निविदा के माध्यम से रखरखाव के लिए नियुक्ति करेंगे। यानी कि जो भी प्राइवेट या पीओसू कंपनियों को ये टेंडर मिलेगा तो ऑब्वियसली उनको भी मैन पावर की जरूरत होगी, तो वो मैन पावर किस तरह हायर करेंगे उस पर कंपनी के सारा डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर बात करूँ दोस्तों, अभी मेंटेनेंस के ज़्यादातर जो कंपनियां हैं, मतलब सबसे नंबर 1 कंपनी का अगर बात करें मेंटेनेंस वगैरह, वो देखती है दोस्तों मेधा सबोड्राइव। आपको पता होगा मेधा की बहुत सारी कैंपस वगैरह रिसेंटली हो चुकी है, और जहाँ पर जिस जोन में रेलवे में उसकी मैन पावर की जरूरत हो तो वहाँ पर वो कैंपस वगैरह लगाते हैं और डायरेक्ट आपका वॉक इंटरव्यू के माध्यम से वो जो है भर्ती करवाते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कभी कभी वो आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आपकी स्किल अच्छा रहता है तो हो सकता है रेगुलर बेसिस पे भी रखता है, लेकिन ज़्यादातर जो दोस्तों आपका एज ए ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है। ट्रेनिंग होने के बाद आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आपका स्किल अच्छा रहता है तो आपको फुल टाइम भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भी प्राइवेट पीओसू कंपनियों को मिलेगी ये टेंडर, वो अपने अनुसार से वो भर्ती करेंगे। यानी कि रेलवे की जो एग्जाम के थ्रू होता है तो वो तो अभी मतलब फिर रुक ही जाएगा एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मौजूदा हाल में पीओसू को सौंपे जाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नीति के मुताबिक शेड, डिपो और वर्कशॉप को मौजूदा स्थिति में पीओसू को सौंपा जाएगा। दोस्तों डिपो वगैरह, शेड वगैरह में सबसे ज्यादा ग्रुप डी वगैरह की भी जॉब रहती है दोस्तों, यानी कि ग्रुप डी की जॉब वगैरह में भी खतरे हो सकता है। ठीक है, और स्थिति में पीओसू को सौंपा जाएगा और पीओसू रखरखाव की जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि कंस्ट्रक्शन वगैरह वो तो खैर प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये सारी सुविधा तो बढ़िया हो जाएगा। जैसा भी रेलवे की पहले की जो हालत थी और अभी के जो हालत है काफ़ी बेटर है। और इसमें दोस्तों मैं अभी गवर्नमेंट को इस तरह से नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा दोस्तों ऐसे बेरोजगारी का। ठीक है, जो कि रेलवे की तरफ से गवर्नमेंट जॉब आती थी वो तो कम ही हो जाएगा, तो ये यहाँ तक सबसे बहुत दुख की बात होगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके अतिरिक्त उपकरण लगाने होंगे, वो भी पीओसू की ही लगाएगा। जो भी कंस्ट्रक्शन के जो भी इक्विपमेंट वगैरह होगा तो जो भी प्राइवेट कंपनी वो सौंपे जाएंगे वो अपने खर्चा के दौरान लगाएंगे। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि रोलिंग स्टॉक का भी पूरा रखरखाव करेगा, इसमें प्रमुख और सामान्य रखरखाव और अनियोजित मरम्मत भी शामिल होगी। अनुबंध की अवधि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तय करेंगे। अनुबंध खत्म होने पर पीओसू को रोलिंग स्टॉक और शेड को कार्यशील स्थिति में रेलवे को सौंपना होगा। हालांकि ये फिक्स टर्म के लिए रखे जाएंगे, जैसे आपका 2 साल, 3 साल, 5 साल जितना भी रेलवे का जो भी काम रहेगा उसके अनुसार तो प्राइवेटाइजेशन को सौंपा जाएगा, फिर उसके बाद आपको प्राइवेटाइजेशन फिर से रेलवे फिर वापस ले लेगी। ठीक है, अनुबंध खत्म होने पर पीओसू को रोलिंग स्टॉक और शेड को कार्यस्थिति में रेलवे को सौंपना होगा। साल में एक बार रेलवे सुरक्षा ऑडिट करेगा। फिर रेलवे की जो भी ऑडिट डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो आपका इंस्पेक्शन करेगा कि वह सब सही चल रहा है कि नहीं, तो ये भी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, और प्रदर्शन संतोषजनक होने पर रेलवे अनुबंध खत्म कर सकता है। अगर उसको कंस्ट्रक्शन जो भी काम वगैरह उसको सौंपा गया तो अगर सही से काम नहीं हुआ तो रेलवे पे ऑथराइज होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी, यानी कि टेंडर को कैंसिल भी कर सकता है। ये अथॉरिटी आप इंडियन रेलवे के पास रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करूंगा दोस्तों रेलवे के कितने पीओसू सेक्टर अभी प्राइवेटाइजेशन कंपनियों में अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो वो आपका रेल टेल। ठीक है, जिससे रेलवे का जो है कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह होता है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का, वो आप किस प्राइवेट कंपनियों को मिला है दोस्तों? आपका रेल टेल। ठीक है, उसके बाद रेल निगम RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड करके जो है वो दोस्तों रेलवे का कंस्ट्रक्शन वगैरह, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह या कोई ब्रिज वगैरह, जो भी रेलवे के प्लेटफॉर्म बनाना हो या स्टेशन बनाना हो, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है रेलवे का वो आपका RVNL ही करता है दोस्तों, चाहे प्लेटफॉर्म बनाना हो, स्टेशन बनाना हो, जो भी हो। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों IRTC वगैरह, जैसे टिकट वगैरह हो गया, कैटरिंग वगैरह हो गया, वो आपका IRTC ही देखता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों IRFSC वगैरह भी है। उसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटर दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी में से कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे रेलवे की ब्रिज वगैरह हो गया, जैसे मेट्रो वगैरह का ब्रिज वगैरह हो गया, जितना भी ब्रिज वगैरह जो होता है दोस्तों आपका इरकॉन वगैरह देखता है। उसके प्लस आपकी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, वो भी आपका इरकॉन इंटरनेशनल ही देखता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद टीटागढ़ रेल हो गया, राइट्स हो गया दोस्तों। राइट्स दोस्तों आप बहुत सारी कंस्ट्रक्शन का ये भी काम देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कौन रेलवे हो गया, ये भी आपका प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद कंटेनर रेलवे समेत कंटेनर वगैरह जो रेलवे की जो भी कंपनियां है दोस्तों, आपका बोगी वगैरह डिब्बा वगैरह यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारे 5 और जॉइंट वेंचर कंपनियां हैं। साथ ही दोस्तों BML जो है दोस्तों मेट्रो वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। प्लस रेलवे की जो भी बुलेट ट्रेन वगैरह भी आ रही है दोस्तों, आप कभी में देखने को मिलेगा, वो भी आपका BML वगैरह जो बनाती है दोस्तों। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में अगर रेलवे की ये वर्कशॉप लोको साइड अगर चला जाएगा, तो आने वाली जो भी ग्रुप डी की वैकेंसीज होगा, टेक्नीशियन की वैकेंसीज होगा परमानेंट बेसिस पे, वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा दोस्तों। इससे क्या होगा, काफ़ी और भी बेरोजगार बढ़ेगा। और जो भी प्राइवेट कंपनियों के ये सारे चीज़ें सौंपे जाएंगे, जो भी टेंडर होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपने अनुसार से दोस्तों मैन पावर को हायरिंग करेंगे दोस्तों। यानी कि डायरेक्ट आपका वॉक इंटरव्यू होगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको नौकरी मिलेगा। हालांकि ये नौकरी फिक्स टर्म रहेगा दोस्तों, एज अ परमानेंट नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। आप अभी पूरी तरह से अभी देखिए, अगर लागू कर दिया जाएगा तो हो सकता है फिर से हड़ताल वगैरह होगा और प्रदर्शन वगैरह होगा, तो ये सारी चीज़ें होता रहेगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस फैसला से, गवर्नमेंट के इस फैसले से आप खुश हैं या आपने क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।